शुक्र मित्रम, हम वहीं पर ही वो जो प्रार्थना वाली बात है इसका भी यहाँ पर सही बैठता है कि विज्ञान, जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर इंद्रिया भी सही रहेंगे, आयु भी सही रहेगा, आंख भी सही रहेंगे, जीवे में सदा शताब्द भी वो विज्ञानमय कोश की अवस्था में पहुंचे बिना कभी भी शतायु आप हो नहीं सकते हैं। ये संध्या के अंदर ऋषियों ने उस सीक्वेंस में डाल करके छोड़ा हुआ है। उसके बाद में फिर हम जाते हैं आनंदमय कोश। लास्ट में जब हम संध्या वंदना करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में ओम भूर्भुवः स्वः, यहाँ से फिर हे ईश्वर दयानिधि भगवत कृपयानिधि, हे प्रभु, हे ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च शंकराय च महेश्वराय च, हे प्रभु सब आनंद है, परिपूर्ण है, तृप्ति है, बस कुछ विशेष नहीं है। संध्या पूरी हो जाती है तो क्या मजा आएगा। अब संध्या करेंगे तो पंचकोश के साथ ये करना। तो पंचकोश की चर्चा होते होते अष्ट चक्र का भी आनंद लीजिए, अष्टांग योग का भी आनंद लीजिए और संध्या वंदना का भी आनंद लीजिए। यह पूरा पंचकोश पूर्ण होता है। संस्कृति का एक व्यापक रूप, उसकी फिर हम पक्ष, जिसका आध्यात्मिक पक्ष, उसका भौतिकी पक्ष, एक बड़ा विषय है। दोनों ही पक्ष को लेकर के हम इसकी परिचर्चा कर सकते हैं, इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए जिस तरह के, जिस लेवल की, क्योंकि यह विषय इतना सुगम है, वह छोटा से छोटा बच्चा भी विषय प्रवेश कर सकता है। यह विषय इतना जटिल और गहन है कि बड़ा सा बड़ा जो विद्वान समझते हो कोई भी, तो वह उस विषय से पार नहीं जा सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ यह पंचकोश और इसकी जो एक पूरी शिक्षा प्रणाली के अंदर भी या सांस्कृतिक उसके पीछे की जो हमारी आध्यात्मिक अवधारणा है, उस अवधारणा को हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि जो हमारे ऋषियों की जो चिंतन है, ऋषियों की जो बातें हैं, उनका जो कथन है, वह बहुत विशाल और विस्तृत है। पर वो इतनी सुगम है जैसे हम बच्चे हैं तो बच्चा समुद्र के किनारे पर अटखेलियां कर सकता है, और समुद्र की गहराई का थाह एक बड़ा से बड़ा विद्वान भी नहीं पा सकता है। इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य के अंदर हम और काम कर लें तो मैंने थोड़ा सा और भी इसके ऊपर थोड़ा देखने का प्रयास किया। यद्यपि थोड़ा सा काम कुछ कुछ हुआ है, कुछ हम करेंगे, पर विषय प्रवेश थोड़ा सा करा दूं भाई साहब, क्योंकि आप लोगों की व्यापकता और थोड़ी बढ़ जाए। तो हमारी जो टीम है, साइंटिस्ट बहुत काम कर रही है इसके ऊपर, क्योंकि हमने जो चिकित्सा विज्ञान के ऊपर काम किया तो चिकित्सा सिद्धांत और चिकित्सा जो निदान सिद्धांत, डायग्नोस्टिक सिस्टम और ट्रीटमेंट सिस्टम के ऊपर हमने पूरी दुनिया के अंदर जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के सिद्धांतों में क्या, क्योंकि प्राय हम जैसे आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, हम बैठे होते तो हम वही कहते हैं कि आयुर्वेद स्वयं शास्त्र तो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वयं सिद्ध लक्षणात्वात्। हम बैठ करके कर देते हैं, तो ही हमारे आयुर्वेद पुराना है। अच्छा, गौरव का भाव भी होता है, पर बात यह है कि आयुर्वेद सबसे पुराना है दुनिया का। क्या आयुर्वेद से बाहर वाले भी लोग मानते हैं क्या? कोई नहीं मानते। बात तो तब मजा आए ना जब दूसरे लोग भी कहे कि तुम्हारा आयुर्वेद पुराना है। हम अपने बेटे को तो माँ बैठी है, कैसा भी हो उनको तो अपना कृष्ण कन्हैया ही नजर आएगा। दूसरा कहे कि भाई तेरा कृष्ण कन्हैया है, तो माँ को गर्व ज्यादा होता है। अपने बच्चों के प्रति सबको गर्व होता है, पर दूसरा कह दे कि ये तो तुम्हारा तो अद्भुत है। तो जब हम कहते हैं कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन है और दूसरा कोई कहता नहीं है, हमको लगा कि दुनिया क्यों नहीं कहती है, तो इसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। और मुझे इस बात को कहते हुए विनम्रता पूर्ण ढंग से बड़ी प्रसन्नता है कि हमने उस क्षेत्र में काफी काम हम कर चुके हैं, और वो प्रमाणों के आधार पर हम यह सिद्ध करने में काफी सक्षम हुए हैं कि प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद प्राचीनतम है। और प्राचीन सिद्धांतों के अंदर हम जाते हैं तो चिकित्सा सिद्धांत और निदान सिद्धांत सर्वाधिक उसके अंदर व्यापकता है और वैज्ञानिकता है। और इसी संदर्भ में यदि आपको दूसरी बात कहूं, जब बहुत और अच्छी तरह से देखने पर कभी ऐसा भी दृष्टिगोचर होता है कि जैसे कोई एक ऋषि बैठा हो, या एक कोई, जैसे मान लीजिए हमारा कोई अभिभावक हो, जैसे इस कार्य के हमारे अभिभावक आदरणीय कोठार जी बैठे हैं, ये बैठ करके जब बोल रहे होते हैं और हम सब सुन रहे होते हैं, जब आप नोट कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी भिन्नता तो मिलती है, पर मूल विषय में फर्क नहीं होता है, क्योंकि
उपदेष्टा एक है, श्रोता अनेक हैं। तो जब हम देखते हैं इन सारे सब्जेक्ट को मिला करके, चाहे वो ग्रीक की पद्धति हो, आपकी इजिप्शियन की बात हो, चाइनीज की हो, तिब्बतीन हो, जापान हो, कोरियन हो, सिद्धा हो, यूनानी हो और आयुर्वेद हो, ये 9 चिकित्सा पद्धतियां दुनिया के अंदर में 9 ही चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनका अपना चिकित्सा सिद्धांत है। और 964 जिसको हीलिंग प्रैक्टिसेस कहा जाता है, ऐसा है पूरे विश्व के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि चिकित्सा परंपरा है। परंपरा कैसी होती है? जैसे हमारे गांव में, आप कहीं भी किसी गांव में कोई वैद्य, कोई परंपरागत व्यक्ति, उन्होंने चिकित्सा विज्ञान को नहीं पढ़ा, उसको नहीं पता कि यूनानी का है कि तिब्बतियन का है कि आयुर्वेद का है। उसको पता है कि पेट में दर्द होने पर ये दिया जाता है, और जो है कब्ज होने पर ये खिलाया जाता है, खांसी होने पर ये दी जाती है। तो उस तरह से परंपरागत चिकित्सा का, जैसे उनको अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है, उनको यदि अलग अलग तरह से जो रजिस्टर्ड, जो वर्गीकृत जो परंपराएं वाले लोग हैं, वो पूरी विश्व के अंदर वो 964 परंपराएं हैं। हमने उन सारी परंपराओं पर बहुत गहन काम किया। तो काम करते हुए तो मेरा ध्यान गया सबसे पहले, और मैं आपको बता दूं, जो आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पहली पुस्तक है, जहां आदरणीय कोठारी साहब से इस विषय में मैं थोड़ा ज्यादा, क्षमा करिएगा, आपसे पुराना हो गया हूं मैं, क्योंकि आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य मैंने लिखी थी लगभग 2000 के आसपास में पहली बार। वहां पर मैंने पंचकोश को आयुर्वेद चिकित्सा से जोड़ने का काम किया। इसके अलावा पंचकोश को कहीं पर भी चिकित्सा से नहीं जोड़ा गया है, आयुर्वेद में कभी भी पंचकोश का वर्णन नहीं हुआ है। ये मैं बहुत ही प्रामाणिकता के साथ में, विनम्रता से आपको बता रहा हूँ। यानी मैं तो पंचकोश का दीवाना पहले से था। अच्छा है, कोठारी जी की दीवानगी आ गई तो बड़ा काम हो जाएगा जी। तो इसमें यदि मैं बात करूं तो सिद्धा मेडिसिन सिस्टम के अंदर में पंचकोशम के नाम पर जो है, कोशम के नाम पर पंचकोश का चिकित्सा के अंदर वर्णन। हमारे यहाँ तो आध्यात्म शास्त्र में वर्णन था, वहां पर चिकित्सा के अंदर वर्णन। वो जो कि नाम वही है, अन्नमय कोशम, प्राणमय कोशम, मनोमय कोशम, विज्ञानमय कोशम, आनंदमय कोशम के नाम पर वहां पर वर्णन है। वो ज्यों का त्यों। तो हमको भी इस कोश को चिकित्सा की तरफ भी हम लेकर के जाएंगे। यानी कि इसको देखिए, इन कोशों को उठा करके आप जिस तरफ भी दौड़ना चाहेंगे उधर दौड़ सकते हैं। सामर्थ्य बढ़ाइए, शक्ति कोश में बहुत है, बस इतना ही है। यदि आप इसको स्थापित नहीं कर पाए, पंचकोशों को दोष मत देना, कोठारी जी को भी मत देना। सोच लेना कि कहीं कसर रह गई और अध्ययन करने की, स्वाध्याय की, लेखन चिंतन की आवश्यकता है, ऐसा करना। फिर इसके बाद आती है यूनानी मेडिसिन सिस्टम। यूनानी मेडिसिन सिस्टम के अंदर में लगभग 7 है, उसके ऊपर हम अभी काम करेंगे। अभी तो नाम के लेवल पर मैंने काफी उसका अन्वेषण कर दिया है, काफी लेवल पर हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है। उसको वो लोग कहते हैं 7 हैं, तो उनका अकरण, मिजाज, अखलत, अजा, अरवाह, नफ्स और अक्ल, ये 7 हैं। ये कोश उधर भी पहुंचे हुए हैं। इसके बाद आप आइए, यदि हम बात करें जो चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है, चाइनीज में 5 की जगह 3 है। वो अभी करेंगे उसको, 3 को 5 कितना क्या फर्क है। और लगभग इसको 3 को जो कहते हैं चेन टोंग काय कहते हैं उसको। जो 3 उनके कोश हैं, उनका जो नाम है, वो जो नाम है जिंग, काय और शेन। जिन, काय, शेन, इस नाम से चाइनीज लोग बात करते हैं। फिर कोरियन मेडिसिन में जाएं तो वहां पर भी ये जो चाइनीज वाला जो सिस्टम का पुराना है, ये लगभग समझिए कि ये तो काफी पुराना है, बहुत पुराना है। फिर हम जाते हैं इधर कोरियन सिस्टम के अंदर में, वहां पर भी 3 चीजें हैं। 3 को ये लोग बोलते हैं हेओजुन। हेओजुन 3 होते हैं, उसमें ये कहते हैं जेओंग, की और शिन। ये 3 यहाँ पर वर्णन है। तो ये आपके कोरियन सिस्टम के अंदर है। जब जापानी सिस्टम में जाते हैं तो वहां पर भी 3 है। 3 को इन लोगों ने इसको जो ये 3 सिस्टम को वो लोग कहते हैं जिंग सी शेन, ये नाम है। तो उसको कहा जाता है जिंग, काय और शेन। इसके नाम से
आपके जापानी सिस्टम में है। अब हम ग्रीक मेडिसिन सिस्टम में जाते हैं तो वो लोग बात करते हैं 5 है वहां पर। ग्रीक में 5 है जैसे हमारे यहाँ, उसी तरह से एक साइकी, एक थाइमोस, और आपका नुस, और मेनोस, और फ्रेंस या फ्रेनेस, जिसको ईगो भी बोलते हैं, वो अहंकार तक ले जाते हैं। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि मूलतः उन्होंने उसी सिद्धांत को, हाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, वो इसके लिए भी हमको कुछ करना पड़ेगा। उस दिन मैं आपको थोड़ा सुन रहा था, अच्छा लगा। जैसे प्राण है, मन है, विज्ञान है, इन शब्दों का सटीक मॉडर्न शब्द कोर्स में कोई भी शब्द नहीं हो सकता। यदि आप अंग्रेजी आदि भाषा में ढूंढने जाएं तो ऐसा आप लोगों को प्रयास करना है कि इन शब्दों के लिए इन शब्दों का जरूर प्रयोग करना। इसके बिना आप कोई भी दूसरी भाषा का उसके मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग प्लीज मत करिएगा। यह भी आधुनिक कोठारी से मेरा निवेदन है कि बाकी भाषाओं में अनुवाद में कुछ भी करते रहिए और ब्रैकेट में कर लें, मूल शब्द को कभी मत छोड़िए, कि उस शब्द का जो अर्थ है वो बाकी भाषाओं के शब्द में वो अर्थ निहित नहीं है, वो व्यापकता नहीं है, और उससे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके बाद में हम आते हैं आपका इजिप्शियन मेडिसिन सिस्टम के अंदर में। तो इजिप्शियन मेडिसिन सिस्टम के अंदर में 7 है, 7 उन्होंने किया है। तो उन 7 में इजिप्शियन में, ये 4000 साल पहले का इजिप्शियन में भी है, ये कोश वाली जो अवधारणा है उसमें है अख, का, बा, इब, रेन, खत और शेउत, ये शब्द। तो इस तरह से ये कोश की अवधारणा, और ये मैंने तो इसके स्क्रीन भी थोड़ा बहुत कहाँ है उनके पास, तो इसके आर्कोलॉजिकल अलग अलग तरह के एविडेंसेस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट में है, पांडुलिपियों में है। हमने उनका समय काल प्राचीनता सबको ढूंढने का प्रयास किया है, और सबको मिला के करेंगे। सब कुछ कहते हुए हम यही कह सकते हैं कि सारी संस्कृति की मूल भारतीय संस्कृति है, क्योंकि जो कुछ यहाँ व्यापकता के साथ है वहाँ थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर है। इसका मतलब मूल तो कहीं ना कहीं से इधर से फैला हुआ है। अब वो लोग भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे लिए अच्छा ये मौका है कि हम समय रहते इसके लिए बहुत काम करें, बहुत अनुसंधान करें, जिससे कि हमारी ऋषियों की जो विधा है सही मायने में हम ऋषिपथ अनुगामी बन करके, मैं इस बात को बहुत बार बोलता हूँ, मुझे बोलते समय भी बड़ी बहुत ही अंदर से गौरव की अनुभूति होती है कि हम सब ये सोचें कि हम ऋषि न बन सके तो कोई बात नहीं, पर सच्चे माने में हम ऋषि पथ के अनुगामी बन सकें, ये प्रयास तो हम सबको करने चाहिए। तो इसके लिए हम सब प्रयास करें। आप सब उस पथ पर आरूढ़ हो गए हैं, विविध पदों पर विविध संस्थानों में जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आप इस विधा से जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये पंचकोश सुनने सुनाने की बात नहीं, ये तो करने कराने की बात है। इस विधा की, इस परंपरा को बाकी चीजों से जोड़ करके ये व्यवहारिक रूप में हम कैसे कैसे ला सकते हैं। और मैं इसके लिए एक हम और काम कर रहे हैं आदरणीय कोठारी जी, यदि भी हम बच्चों को कराते हैं मानस योग करके, अभी हमने योग में जिसको लोग आजकल खड़ाई वगैरह के नाम से भी जानते हैं, जो बच्चों का ना खोल देते हैं, लेकिन वो हम कराते हैं। तो उन सारी क्रियाओं को भी, क्योंकि फिर बच्चों को आकर्षण भी बनता है, बच्चे शुरू से जुड़ जाते हैं। तो मानस योग का भी आज इस बार का ये चर्चा तो हो गई, नहीं तो मैं आपको कुछ बच्चे लाता कि यहाँ बैठे बैठे वो बाहर की चीजों को जान लेते हैं, दीवार के बाहर क्या है, सामने आंख बंद करके किताबें पढ़ लेते हैं, पैरों से पढ़ लेते हैं। ऐसे हमारे कई तैयार हो रखे हैं, तो इसका भी हम इस कोशिश से ही जोड़ेंगे जी, क्योंकि सबको वहीं लाकर जोड़, ये एक दूसरे से लिंक, वो मन शक्ति है ना, वो अंदर चेतना के जागरण से सब कुछ हुआ है। तो कोशों के द्वारा जागृति से जागृति हो सकती है। तो बच्चों के स्तर पर जो मानस योग वाले, क्योंकि हम अभी प्रशिक्षण और ट्रेनिंग हमने काफी बड़े स्तर पर किया है, जैसे आपकी जो इच्छा है मैं वही सोच रहा था कि उसको कैसे व्यापकता प्रदान की जा सकती है। तो मुझे लगा कि जो मानस योग हमने कोर्स सिलेबस भी सब बना करके ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उसको भी पंचकोश के साथ जोड़ेंगे। तो पूरे देश के अंदर वो हमारे आदरणीय राणा जी हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं उसके, पूरे देश के अंदर वो, उन्होंने तो भाई साहब मैं आपको बताता हूँ अभी किया। हमने कहा कि राणा जी आप जो आंख वालों को तो पट्टी लगा कर पढ़ना सिखा रहे हो, बिना आंख वालों को पढ़ाओ तो जान, जो बचपन से जो विचार जिनकी दृष्टि नहीं है उन बच्चों के ऊपर, जो पैदाइशी जो हमारी जो है
दिव्यांग बच्चे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उन बच्चों में जाकर अभ्यास करा करके कुछ अंश में उसमें भी सफलता। ये तो क्योंकि विद्या तो होनी चाहिए ना कि जो अपने आप में वो शोर मचाए, तो इसको भी इसी तरह से जोड़ा जाए, क्योंकि बातें वही है, चीजें वही हैं। शास्त्रों में विविधता के साथ में विविध रूपों में वो व्याप्त है। उस व्याप्त को एक दिशा और एक गति देने के लिए एक नाम और एक स्वरूप प्रदान किया जाता है, तो वो हम ज्यादा लंबी यात्रा तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो कुछ ऐसा, हालांकि हमें तो अतिथि के रूप में आपने दो दो बार स्वागत किया, पर मुझे लगता है कि इस परिसर में आए हैं तो हम तो घराती भी बराती भी दोनों बना दिया आपने हमको, तो निश्चित रूप से कोई कष्ट वगैरह आपको नहीं हुआ होगा, अवश्य ही हुआ होगा आपका परिवार, आप जानो। तो आगे भी आप सबसे मिलने की आशा रखेंगे। तो मुझे तो इतनी थोड़ी सी बात बतानी थी, बातें तो कितनी भी बताई जा सकती हैं, बस ये शास्त्र की वह गहनतम विधि है, वह वैज्ञानिक है। एक छोटी सी बात दो लाइन में और कह दूं, देखिए जब श्रद्धेय स्वामी जी ने और हमने, हम दोनों गंगोत्री में साधना कर रहे थे, ये बात मैं आपको कहता हूँ 94 की बात। हमने ये तो सोच लिया था कि हमें संसार के जीवन में नहीं जाना है, हमें एक आध्यात्मिक पथ पर अपना संन्यास मार्ग ब्रह्मचर्य के मार्ग में हमको रहना है। फिर वहां बैठे बैठे मेरे को आज वो जगह भी दृश्य दिखाई देता है, गोमुख से ऊपर, गोमुख से नीचे, गंगोत्री से ऊपर, जो गंगोत्री से थोड़ा आगे जाते हैं, गंगा के पगली पार में एक जगह है गंगा बाग। गंगा बाग में वहां पर अभी भी गुफा है, स्वामी अप्रोक्षानंद जी की गुफा। नीचे से गंगा ने काफी काट दी, तो गंगा थोड़ी दूर होती थी, काफी दूर है वो। वहां बैठे बैठे हम शिला में चिंतन कर रहे थे। यूं हम बैठे, जो स्वामी जी में हमारे एक मित्र और थे, हमने ये सोचा कि हमें क्या करना है। तो हमने ये तय किया कि हमें करना तो अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, संस्कृति के लिए करना है। फिर विचार हुआ कि कैसे करना है, तो हमारे पास कुछ कुछ बहुत सारे ऑप्शन थे। सबसे सुगम ऑप्शन तो ये था कि हम बनी बनाई किसी संस्था से, किसी संगठन से, किसी मठ मंदिर से जुड़ जाते, क्योंकि बड़े लिखे जवान युवा तो सभी सन्यासियों को भी चाहिए, आश्रमों को भी चाहिए, मठ मंदिर को भी चाहिए। तो हमारे लिए शायद वो चयन सुगम होता। हम किसी बाबा जी के पास जाकर उनके शिष्यत्व ग्रहण कर लेते, गद्दी और आसन हमको मिल जाता। पर हमने उस समय पर सोचा कि हमें कि संप्रदाय की धारणाओं में बटे हुए समाज के अंदर हमें किसी संप्रदाय का पार्ट नहीं बनना है, हमें सनातन का पार्ट बनना है। उसके लिए हमें और सनातन से बाहर के जो लोग हैं वो लोग भी हमारे सनातन के प्रति गौरव करें, ऐसा काम करना है। तो फिर हमने विचार किया क्या करना चाहिए। फिर ये चिंतन हुआ कि हमें योग और आयुर्वेद, ये दो चीजें ऐसी हैं, परमात्मा की कृपा से श्रद्धेय स्वामी जी को भी योग का आयुर्वेद का भी बोध था, हमने गुरुमुख से सारी विधाओं को पढ़ा, हमें भी आयुर्वेद और योग का बोध था। ये तय हुआ कि हम उस क्षेत्र में काम करेंगे कि जिससे हमको संप्रदाय में और मत पंथ में विविधता में बटे हुए हिंदू समाज भी एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, और हिंदू समाज से इतर जो दुनिया के लोग हैं वह भी उस विधा से जुड़े। ये आज रहस्य की बात मैं आपको बताता हूँ, और ये कहते हुए हमें गर्व है। शुरू शुरू में आपने देखा जब योग की बात हुई तो बाकी बाहर के लोगों ने विरोध कम किया, अपने लोगों ने ज्यादा विरोध किया। जो तथाकथित अपने आप को कोई योगाचार्य मानता था, कोई हिंदुत्व का जो ध्वजवाहक समझता था कि बोले योग तो अकेले में करने की चीज है, ये तो ग्रुप में कराते हैं, योग तो ऐसी गहरी बात है, ऐसे खुले में किसी को भी पकड़ करके सिखाने की बात थोड़ी ना है, बहुत सारा कुछ। तो उसमें से निरंतर श्रद्धेय स्वामी जी कहते ही नहीं है, कहते करते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। एक उसी उक्ति को, उसी सुक्ति को उस महापुरुष ने जीवन में जीते हुए लोगों को प्रेरित करते रहे, लगे रहे लगे रहे। फिर जब अपनों ने थोड़ा विरोध कम करना शुरू किया तो पता चला कि कहीं से कोई फतवा जारी हो रहा है, कहीं से चर्चों से लेटर निकल रहा है, खूब निकले लेटरबाजी भी हुए। उनको लगा कि मुसलमान भी जा रहे हैं, उनको लगा कि क्रिश्चियंस लोग भी जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी शक्ति थी ऋषियों की विधा में कि वह वहां से निकल करके जब इधर आ रहे हैं तो दुनिया के जो असुरत्व वाले जो लोग हैं, आसुरी शक्तियां जो हैं
वो कांपती रही और ये विधा बढ़ती रही। योग की विधा ने पूरी दुनिया के जनमानस को जोड़ने का इतना बड़ा काम किया, तो जिससे कि आज पूरी दुनिया में देखो योग कहते ही लोग कई लोग थे, हम लोगों ने इस तरह से भी योग सिखाया। जैसे दुबई में गए पहले, अब तो ओम कह सकते हो दुबई में, अब मैं आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। हम गए योग शिविर के लिए, एक भाई थे सिंधी भाई, उन्होंने कैंप का आयोजन किया, तो उन्होंने पहले ही बताया स्वामी जी योग कराना पर ओम मत बोलना यहाँ। अच्छा, बिना ओम बोले योग कराएं कैसे? तो स्वामी जी ने जो है पहले दिन तो बिना ओम बोले बोले चलो भाई अब करो। अच्छा, आदत पूज्य स्वामी जी के स्वभाव से तो पूरा दुनिया परिचित ही है, तो पहले दिन तो करा दी। दूसरे दिन बोलते सुनो भाई जो करना है कर लेना, हमसे तो नहीं रहा जाता। बोलो ओ करा दी। हाँ, ये ऐसे ही हुआ। वो आज जो कह रहा धीरे से गुरु जी कुछ गड़बड़ हो सकता है, स्वामी ने कहा कुछ नहीं होगा। फिर वहां के शेख से मिले, दो चार वहां पर और लोगों से भी मिले, सब बहुत खुश हुए। और वह समय था, और एक उसके बाद में मुरारी बापू की कथा हुई, और वह कारण था, दो कारणों से हिंदू धर्म के लिए या हिंदू परंपरा के प्रति उस अरब कंट्रीज के अंदर अवधारणा बदली। ये बहुत कम लोगों को पता है, इसके मूल्य और बाद में तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रयासों से इंटरनेशनल स्तर पर जो इंटरनेशनल योगा डे की एक अवधारणा, एक मान्यता स्वीकार्यता हमको मिली, तो आज पूरी दुनिया कम से कम योग करे ना करे, लोग को योग शब्द का बेसिक अर्थ का पता है। तो ऐसे ही मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, वहां पर उस शून्य से अभी आयुर्वेद को भी हम एक बड़े लेवल पर लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, इन पंचकोशों को हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, विदेशियों के सारे पद्धतियों के, इन चिकित्सा पद्धतियों की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? हमने उसको एक जगह पर ला करके हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया की जो चिकित्सा पद्धति या जो चिकित्सा विज्ञान की जो पढ़ाई हो, उन पढ़ाइयों में इन सभी परंपराओं के विज्ञान इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच की हम बात करते हैं। तो जरूरी है कि इन विधाओं में कहाँ क्या लिखा है, एक दूसरे की पूरी दुनिया को लोगों को बोध होने से ही हम अपनी सही जगह पर पहुंच सकते हैं। तो आयुर्वेद को भी हम इसी तरह से पहुंचाएंगे, और ये पंचकोश वाली अवधारणा को भी आप सब मिलकर के सिर्फ सनातन के लिए नहीं, हिंदू धर्म के लिए नहीं, हम मनुष्य मात्र के लिए और बालक एक हर बच्चे के लिए इसकी आवश्यकता, इसकी उपादेयता और इसका भविष्य को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में पूरी दुनिया इस पंचकोश को आश्रय बना करके अपनी एजुकेशन पद्धति को, अपने सिस्टम को और अपनी जो भी जीवन पद्धति को आगे बढ़ाएंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है। इस आयोजना के लिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, पतंजलि विश्वविद्यालय की हमारी टीम, भारतीय शिक्षा बोर्ड और सबको और आप सबको बहुत मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन। धन्यवाद आचार्य जी। अब मेरा अनुरोध